में दोस्तों हमने जाना कि आपकी सेक्स डिजायर लो लिबिडो जो हो जाता है उसके कारण क्या है। इस वीडियो में लेकिन हम बात करेंगे 100 बात की एक बात कि अगर ये आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उस पे नेचुरली क्या क्या इलाज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पर प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया हमारे पास पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर नशे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्लीज रीच आउट कीजिए। हम आपको साइंटिफिक ट्रीटमेंट देने की, बेहतरीन ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला मुद्दा, आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है, उसको आपको अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको माइंडफुलनेस करना होगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज या टेक्निक सीखनी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपको मदद नहीं कर रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज करना होगा। दूसरी चीज, आपका जो रिलेशनशिप, बहुत बार इमोशनल बॉन्ड जो मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, जो खराब हो जाता है, उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जब तक वो बॉन्ड एकदम स्थिर नहीं होगा, जब तक वो बॉन्ड एकदम फौलादी नहीं हो जाएगा, बुलंद नहीं हो जाएगा वापस से, आपको सेक्सुअल लाइफ में मजा नहीं आएगा। आपके अंतर मन से वो आवाज नहीं आएगी कि मुझे अभी ये करने का मन कर रहा है। तो इसमें आप कपल्स काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें आप एक दूसरे के साथ बैठ के एक एम्पैथेटिक तरीके से सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि एक दूसरे के साथ वो बहुत मुश्किल हो रहा है, जब भी आप लोग बैठते हैं, बात करने जाते हैं तो झगड़ा ही हो जाता है, एवरी डिस्कशन टर्न्स इनटू एन आर्गुमेंट, अगर ये दास्तान आपकी हो गई है तो प्लीज आप सेक्सोलॉजिस्ट या कपल काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने में आपको मदद करेंगे, आपको सिंपल टूल्स देंगे, रिलेशनशिप सुधर जाएगा, सेक्स ड्राइव अपने आप वापस। एंजाइटी अच्छे से मैनेज करनी है, आपके रिलेशनशिप के इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना है। तीसरी चीज है फोकस ऑन फोरप्ले। अभी इसका मतलब क्या है कि बहुत बार अगर आपका सेक्स ड्राइव कम हो गया है तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपको एक्साइटमेंट होगा, एकदम आपको उत्तेजना होगी और आप एकदम, जिसे हम कहते हैं कि भी पलंग तोड़ इंटीमेसी कर पाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन आपको इनिशियली थोड़ा सा फोरप्ले करना है, ये आपका बहुत मन नहीं करना है। जब आप फोरप्ले करते हैं मतलब क्या, जब आप थोड़ा किस करते हैं, जब आप थोड़ा हग करते हैं, जब आप एक दूसरे को थोड़ा सहलाते हैं और फोरप्ले में एंगेज करते हैं, थोड़ा सा इरोटिक टॉक करते हैं, तो अपने आप इच्छा डेवलप होना शुरू होता है। अधिकतर लोगों को क्या लगता है, जब मैं मूड में आऊंगा तब मैं करूं। लेकिन इन केसेस में भले आपका मूड नहीं है, अगर आप कुछ स्टेप्स करेंगे फोरप्ले के तो अपने आप मूड बन जाएगा। ये भी एक बहुत गौर फरमाने वाली चीज है। तो फोरप्ले इनिशिएट कीजिए, भले आपका मन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे मन बन जाए। चौथी चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले वीडियो में मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि अगर आपकी नींद तहस-नहस हो जाए तो आपका सेक्स लाइफ अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि आपकी बॉडी रिचार्ज, रिबूट नहीं हो पाती। तो स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आप 7 से 8 घंटा बिना किसी रुकावट का अनइंटरप्टेड अच्छा नींद दे रहे हैं। इसमें भी अगर आपको अड़चन आ रही है, इसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको साइकियाट्रिस्ट वो आपको स्लीप हाइजीन मेजर्स के बारे में बताएंगे। और अगर वो भी काम ना करे तो इनिशियल कुछ समय के लिए आपको मेडिसिन देंगे, एक बार स्लीप सुधर जाए फिर आपको वो नॉर्मल विदाउट मेडिसिन काउंसिल करके स्लीप हाइजीन मेजर्स स्लीप करें। अगली चीज है अच्छा डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। अब अच्छा डाइट का मतलब क्या है? अच्छा डाइट का मतलब है एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच। किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में होता है? रोटी में होता है, चावल में होता है, अलॉन्ग विद हेल्दी फैट। हेल्दी फैट किस चीज में होता है? अधिकतर जो सीड्स हैं, पंपकिन सीड हो गए, चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, या अधिकतर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि वॉलनट्स, जैसे कि डेट्स, जैसे कि आपके आलमंड्स, अधिकतर ड्राई फ्रूट्स में, अधिकतर सीड्स में हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये आप लीजिए। और उसके साथ एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करेगा। प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करके आपको एक फौलादी शक्ति देगा, जो ओवरऑल सेक्स ड्राइव में भी कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। तो प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं? आप पनीर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके डेली डाइट में, आप ज्यादा से ज्यादा चना खा सकते हैं,
आप उसके अलावा क्विनोआ ले सकते हैं। आप जो भी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज है रेगुलरली लीजिए। इसके साथ ही मैंने बोला रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, खास करके सेक्स ड्राइव अगर आपको बढ़ाना है, कम से कम 30 से 45 मिनट ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जहां पे एक्सरसाइज करते समय दो चीजें होगी। एक, आपको पता चल रहा है कि आपका हार्ट बीट सही में हाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप टहल रहे हैं और आपको लग रहा है ये एक्सरसाइज हो गया, उसे एक्सरसाइज नहीं कहते। आपका हार्ट बीट फास्ट होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बेटर होना चाहिए। और दूसरी चीज, कुछ समय के लिए एटलीस्ट इतना रिगरस एक्सरसाइज होना चाहिए, भले 10 से 15 मिनट, जहां पे आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं, आप बात भी नहीं कर पाते, तब हम कहेंगे कि वो रियल एक्सरसाइज हुआ है। और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में ये काफी मदद करता है, फिर उससे आपका सेक्स डिजायर बढ़ेगा। अगली चीज जो आप कर सकते हैं, बल्कि जो आपको नहीं करनी है, वो है आपको पॉर्न स्टॉप करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये कितना हानिकारक हो सकता है, किस तरह एक तरह से वो पॉर्न आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और फिर आपको जो वर्चुअल रियलिटी सेक्स की वही ज्यादा अच्छी लगती है, रियल सेक्स का आपको खास इंटरेस्ट बचता नहीं है। तो स्टॉप पॉर्न इमीडिएटली। देखो बाकी कोई चीजें आपके काम नहीं आए। इसके अलावा आखिरी चीज, अगर आप अल्कोहल किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, कृपया करके उसे रोक दीजिए। बहुत ज्यादा गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि थोड़ा सा अल्कोहल लेंगे तो सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगा, सेक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। भले ही कुछ समय के लिए, बहुत ही एक्यूट फेज में, बहुत ही टेम्पररी समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी इनहिबिशन कम हो जाती है और आपका सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में ये आपके सेक्स ड्राइव को कम कर देता है या आपके एडिक्शन को कम कर देता है। तो कृपया करके अल्कोहल या स्मोकिंग सिगरेट या फिर कोई भी व्यसन हो, उससे पूरी तरह बचिए, क्योंकि वो जो सब्सटेंस अब्यूज है वो ही आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको जो एक नेचुरल ब्यूटीफुल इंटिमेसी से सुख प्राप्त होना चाहिए, जो आपको ऑर्गेज्म प्राप्त होना चाहिए, जो आपको डोपामिन सर्ज मिलना चाहिए, आप एक बहुत ही चीप और आर्टिफिशियल तरीके से वो ऑलरेडी ले रहे हो। तो आपके बॉडी को लगेगा इतनी मेहनत में कहाँ करूं। सबकॉन्शियसली आपको लगेगा थोड़ा सा ड्रिंक लो, थोड़ा सा जॉइंट मारो और मुझे अच्छा लगता है, तो आपका सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा, आपको मेहनत करने की इच्छा नहीं होगी। तो प्लीज स्टॉप सब्सटेंस अब्यूज। आज हमने बात की दोस्तों कि क्या क्या आप नेचुरली कर सकते हैं आपके सेक्सुअल उत्तेजना को बढ़ाने के लिए, आपकी लैंगिक उत्तेजना को बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सब आपने किया है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है या आपको सही रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो कृपया करके आप हम तक रीच कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ये प्रॉब्लम जो आपको एक सुखी परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रहा है, उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस जो बहुत ही साइंटिफिक वीडियोस है, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ पसंद आ रहे हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, खास करके आपके दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है खास करके सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी इंडिया में, कि बहुत बार लोग अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ को अपने हाथों से बढ़ा लेते हैं। तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारा कंटेंट फॉलो करें।